अगर कोई ऐसा पेन जो कि महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है, उसके साथ फ्लो हैवी हो रहा है, उसके साथ आपको मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है, आपको इंटरकोर्स में पेन होता है, दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ विजिट टू अ डॉक्टर. हेलो मैम, मैं अनन्या ढींडा, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। जैसे अभी हमने सेक्स के बारे में बात की, आई वांट टू ऐड अप समथिंग कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटी की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब विद इट, इज इट इंक्रीजेस विद टाइम और इज इट डिक्रीजेस विद टाइम, व्हाट इट इज. आई एम माई सेल्फ सरप्राइज एट दिस क्वेश्चन. इसका कोई जवाब नहीं है. इसमें कोई ना एज का बात है, कुछ भी बात नहीं है. द वे यू फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी, इट्स ओके. हेलो मैम, मैं ये पूछना चाहती थी कि अभी आजकल मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलते हैं और आपने भी जैसे अभी बताया कि हम पिल्स ले सकते हैं, तो क्या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या वो सेफ़ होते हैं यूज़ करने के लिए? पहली बात तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगी कि पिल्स लेना, बर्थ कंट्रोल पिल लेना एब्सोल्युटली सेफ होता है, प्रोवाइडेड आप उसको एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लें, नॉट बाय योर फ्रेंड्स और योर बॉयफ्रेंड्स एडवाइस. हेलो मैम, मेरा नाम ज्योत्सना है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं ये पूछना चाहती थी कि पीरियड्स के अलावा आम दिनों पे हम हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? उस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता. आई रिपीट, कोट एंड अनकोट, एक्सेप्ट टेकिंग अ गुड बाथ एंड कीपिंग दैट एरिया क्लीन. आपको कोई वेजाइनल वॉश, कोई इंटीमेट वाइप्स, कोई स्प्रेस, कोई डिओड्रेंट्स, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट ऑल दीज थिंग्स, इनसे ज़्यादा हार्म हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव माइक्रोफ्लोरा होता है, मतलब एक बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट होता है विच कीप्स द वजाइना हेल्दी. वहाँ पे कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं. दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, जिससे वजाइना का पीएच एसिडिक होता है. दिस इज अ नेचर्स वे कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना बने. अगर आप उस जगह को बार बार साफ करते हो, बार बार कुछ ना कुछ लगाते हो, यू एक्चुअली स्ट्रिप दी वजाइना ऑन एंड द वल्वा ऑफ गुड बैक्टीरिया देयर. सो आप अगर दिन में रोज अच्छे से बढ़िया से सिंपल नहाते हैं, दैट्स गुड इनफ. ये जो डिस्चार्ज होता है साइकिल में कुछ दिन ज़्यादा हो जाता है, कुछ दिन कम हो जाता है. सो इमीडिएटली पोस्ट पीरियड जो डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा कम होता है. एज यू गो टुवर्ड्स मिड साइकिल वो डिस्चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है एंड बहुत थिन और वाटरी हो जाता है. सो मच सो कि आपके अंडरगार्मेंट्स वेट हो जाएंगे. सो मच सो कि आपको लगेगा कि मुझे पैंटी लाइनर वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है. एंड मिड साइकिल के बाद वो डिस्चार्ज फिर से कम हो जाता है, थिक हो जाता है. लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज फाउल स्मेली है, इची है, ग्रीन, रेड, येलो कलर का है, क्लम्पी वाइट है, दीज आर द साइंस कि इसमें कुछ इन्फेक्शन है. एंड इन दैट केस आपको तुरंत ही गायनोकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना. हमने एक टॉक क्यूरेट करी थी जिसमें देयर वाज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर. तो वी हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर एंड हाउ कॉमन इंडिया में कितना ज़्यादा कॉमन भी है ये. बट उसके सॉल्यूशंस या उसके सिम्टम्स या उसके टेस्ट्स जो हमें करने चाहिए और कौन से वैक्सीन्स अब लेने चाहिए फॉर दीज कैंसर या कोई और पोटेंशियल कैंसर्स जो हो सकते हैं. सो वंस अगेन आपका जो सवाल है, इसमें हम दो मेन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड सर्विकल कैंसर क्या होता है? इट्स अ कैंसर ऑफ माउथ ऑफ यूट्रस. माउथ ऑफ यूट्रस को हम मेडिकल भाषा में सर्विक्स बोलते हैं. तो जब वहां पे कैंसर होता है तो हम उसको सर्विकल कैंसर बोलते हैं. और ब्रेस्ट कैंसर ऑब्वियसली ब्रेस्ट में होता है. सबसे पहले हम सर्विकल कैंसर की बात करते हैं. सर्विकल कैंसर जो है, आज ये रिसर्च बताती है कि इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ वायरस कॉल्ड एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. इनफैक्ट सर्विकल कैंसर एक ऐसा वन ऑफ द फ्यू कैंसर्स है जिसके बारे में वी नो फॉर श्योर कि ये है कारण ब्रेस्ट सर्विकल कैंसर का. So once we know that cause, now we have a vaccine against that virus. So it makes sense कि हम सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लें. सर्विकल कैंसर की वैक्सीन बहुत सारी हैं. एक्चुअली एचपीवी बहुत टाइप्स के होते हैं. ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचपीवी होते हैं. वायरस 200 टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं. उसमें से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है.
कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिससे कम संभावना होती है. सो आज की डेट में जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं वो क्वाड्रिवैलेंट हैं या नैनोवैलेंट है. क्वाड्रिवैलेंट का मतलब ये है कि वो 4 टाइप ऑफ HPV के अगेंस्ट काम करती हैं और नैनोवैलेंट मतलब 9 टाइप्स ऑफ HPV के अगेंस्ट काम करती हैं. सो ये नई वैक्सीन्स हैं और ज़रूर यूज़ करना चाहिए. इनफैक्ट जितनी भी साइंटिफिक बॉडीज़ हैं वर्ल्ड वाइड दे रेकमेंड 9 years ऑनवर्ड्स, 9 साल की उम्र से ऊपर हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं. 15 साल की उम्र तक केवल 2 डोज लगाने की ज़रूरत है, लेकिन 15 साल के बाद 3 डोजेस लगते हैं. जो बेस्ट टाइम होता है टू टेक द वैक्सीन इज 9 to 26 years ऑफ एज. 26 के बाद से लेके 45 तक ले सकते हैं, लेकिन तब तक यूजुअली अगर किसी को HPV इन्फेक्शन होना होता है तो वो हो जाता है. 45 ईयर्स की एज के बाद इस वैक्सीन का कोई भी फायदा नहीं है. लेकिन अगर किसी को मान लीजिए HPV इन्फेक्शन हो ही गया है या उसने वैक्सीन नहीं लगाई तो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पैप टेस्ट, PAP, पैप टेस्ट. एवरी वुमन वेदर शी इज सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, 21 साल की उम्र के बाद ये टेस्ट हर औरत को 3-3 साल पे करवाना जरूरी है. एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बट आपको ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा. एक सिंपल सा इंटरनल चेकअप करके हम सर्विक्स के ऊपर से जो सेल्स होते हैं ब्रश में ले लेते हैं. इट्स नॉट पेनफुल, हार्डली 2 मिनट लगते हैं टेस्ट करने में. एंड अगर आप हर 3-3 साल अपना एक पैप टेस्ट कराते हैं और आपने 3 अपनी वैक्सीनेशंस ले रखे हैं, then your chances of having a cervical cancer are almost nil. ब्रेस्ट कैंसर जो होता है टिपिकली फैमिलीज में रन करता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानें कि हमारी मदर को, हमारी नानी को, हमारी दादी को या मेरी मासी को, जो भी हमारी फैमिली ट्री में विमेन है, उनको कभी ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हुआ. Somebody with a positive family history is always at a higher risk of getting a breast cancer. So that's number one. Women who are obese, women who smoke, women who've had, who have never been pregnant, और जिन्होंने अपने बच्चे को कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज्यादा होगा. अगर कोई ऐसा पेन जो कि महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है, उसके साथ फ्लो हैवी हो रहा है, उसके साथ आपको मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है, आपको इंटरकोर्स में पेन होता है, दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ विजिट टू अ डॉक्टर. एंड ये याद रखना है कि बीइंग हेल्दी इज नॉट एक्सपेंसिव.